इसलिए था कि सारा काम तो उनको दे रहे हो, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कैसे चलेगा भाई? वोट हम देंगे तो हमको तो भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी कुछ काम मिलना चाहिए। नहीं मिले तो सम्मान तो मिलना चाहिए। सम्मान कहीं कुछ नहीं है। जो अब उनका हमको केवल फॉलोअर बनना है, उनकी चाकरी करना है, तो चाकरी करने के लिए नहीं है बनारस के लोग। आप 2 बार चुनाव हार चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, इस बार क्या अलग हो रहा है? देखिए, अलग इसलिए हो रहा है कि 2 बार जनता ने मौका दिया 10 साल, और 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, सांसद नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। बनारस के अंदर एक भी कल कारखाना लगाओ, पूछ लीजिए किसी ने कि एक कारखाना लगाओ, कहीं बेरोजगारी दूर हुई हो, एक स्कूल कॉलेज बना हो, एक सेंट्रल स्कूल कहीं खुला हो, एक भी कहीं पर भी कोई कार्य हुआ। गंगा मैया को आप कहते हो माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, आप गंगा मैया के अंदर जाकर देखिए पूरे नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे। अभी आप जिस पुल से भी चलेंगे, आप यहाँ देखेंगे पूरा यहाँ पर एक इन्होंने बंदरगाह बनाया था। वो बंदरगाह आज तक कभी चला, केवल 2019 में मोदी जी उस पर चॉपर से उतरे थे, हेलीकॉप्टर से, वो जस का तस पड़ा हुआ है। देखिए, वो निश्चित तौर से प्रत्याशियों को फॉर्म नहीं दिया गया, प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करने में व्यवधान डाला गया और जल्दबाजी में नामांकन कराया गया, तो स्वाभाविक उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ उन्होंने कुछ पैराग्राफ छोड़े होंगे, कुछ उन्होंने फिलअप नहीं किया होगा। क्योंकि इस वक्त हमारी टीम है बनारस में, और बनारस में बहुत सियासी सरगर्मी चल रही है, चुनाव है बनारस में, और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अजय राय जी हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पे एक बार फिर। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए, थकान तो नहीं हो गई? प्रचार बैक टू बैक चल रहा है। नहीं, प्रचार देखिए, थकान तो दौड़ धूप होती रहती है, और हम लोग थोड़ा आदी हैं दौड़ धूप करने के। आप तो मुझसे अमरोहा में भी मिली थी जी, अमरोहा में भी आपने देखा था, तो हम लोग तो आदी हैं। लगभग 30 साल हो गए जनता के बीच में काम करना, जनता के साथ रहना, तो निश्चित मुझे कोई उस पर आदत सी हो गई है। अच्छा, जब हम बनारस आए तो हमसे हर कोई पूछ रहा है कौन जीत रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा सकता है, क्या अजय राय हरा सकते हैं? आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, और वहां से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? हम देख रहे हैं ट्रैफिक जाम की भी समस्या दिख रही है हमको यहाँ। देखिए, यहाँ पर सब समस्या ही समस्या है। मोदी जी ने 10 साल में कोई समस्या का समाधान नहीं किया। चाहे पीने का पानी हो, आज भी बनारस गंदा पानी पी रहा है। चाहे सीवर की बात, तो सीवर आज भी घरों में लोगों को बह रहा है। आज वैसे जैसे पहले जाम लगता था, उससे ज़्यादा जाम अब लग रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई, कहीं कल कारखाने 10 साल में कहीं लगे नहीं, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, कोई भी रोजगार इन्होंने दिया नहीं, और कोई भी ऐसा नया काम जो हो, कोई काम ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर से चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं। और हर व्यक्ति, और सबसे बड़ा इन्होंने क्या काम किया कि पूरे गुजराती लोगों को लाकर इन्होंने यहाँ पर सारे काम ठेके सब कुछ दे दिया। जो भी काम, चाहे वो शहर में सड़क का काम हो, पुल का काम हो, बिजली का काम हो, यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम हो, विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, वो भी अहमदाबाद की कंपनी है, श्रवण पटेल वो मालिक है, उससे काम कराया, सारे मंदिरों को तोड़वाया। तो ये सब कुछ गुजरात को दे दिया, और यहाँ के लोगों को केवल जिंदाबाद और स्टिकर चिपकाना, दीवार पे स्टिकर चिपका रहे हैं और माला पहना रहे हैं, और जो उनके गुजराती मित्र आदेश करते हैं उसका पालन कराते हैं। तो आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप लगातार, मैं देख रही हूँ अभी भी सभा हो रही थी, उसमें गुजरातियों पर लगातार आपका अटैक था। अटैक इसलिए था कि सारा काम तो उनको दे रहे हो, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कैसे चलेगा भाई? वोट हम देंगे तो हमको तो भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी कुछ काम मिलना चाहिए। नहीं मिले तो सम्मान तो मिलना चाहिए। सम्मान कहीं कुछ नहीं है। जो अब उनका हमको केवल फॉलोअर बनना है, उनकी चाकरी करना है, तो चाकरी करने के लिए नहीं है बनारस के लोग। ये महादेव के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ भोले जरूर हैं, पर इनको आप केवल और केवल आप चाकरी कराएंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। सारा का सारा ठेका और सारा काम, चाहे वो नल जल योजना हो, स्मार्ट सिटी, सारा काम आप गुजरातियों को देंगे, कैसे काम चलेगा? लेकिन 1991, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तब से लेकर अब तक बीजेपी की पकड़ जो है सीट पर रही है। 2004 को अगर आप एक्सेप्शन मान लें, आप 2 बार चुनाव हार चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, इस बार क्या अलग हो रहा है? देखिए, अलग इसलिए हो रहा है कि 2 बार जनता ने मौका दिया 10 साल, और 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, सांसद नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। बनारस के अंदर एक भी कल कारखाना लगाओ, पूछ लीजिए किसी ने कि एक कारखाना लगाओ, कहीं बेरोजगारी दूर हुई हो, एक स्कूल कॉलेज बना हो, एक सेंट्रल स्कूल कहीं खुला हो,
एक भी कहीं पर भी कोई कार्य हुआ, गंगा मैया को आप कहते हो माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, आप गंगा मैया के अंदर जाकर देखिए पूरे नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। अभी आप जिस पुल से भी चलेंगे आप यहाँ देखेंगे पूरा यहाँ पर एक इन्होंने बंदरगाह बनाया था, वो बंदरगाह आज तक कभी चला, केवल 2019 में मोदी जी उस पर चॉपर से उतरे थे हेलीकॉप्टर से, वो जस का तस पड़ा हुआ है। एक भी वहाँ से कोई भी शिप कोई भी सामान बनारस के लोगों का नहीं गया। 10,000 करोड़ की योजना है वो, हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक। जनता का पैसा बेकार पड़ गया और सारी मशीनें वहाँ सड़ रही हैं, सारी मशीनों में जंग लग गया। अच्छा, बनारस में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का रोड शो होने वाला है, आपके समर्थन में आने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जो है वो दो पुरुषों की जोड़ी दिखाई दी। अब दो महिलाएं जो है वो मुख्य रूप से आपके लिए समर्थन जो है वो हासिल करने की कोशिश करने वाली हैं। कैसी लग रही है आपको ये जोड़ी? क्योंकि हम जब ग्राउंड पे गए तो राहुल और अखिलेश को दोनों साथ में बहुत पसंद कर रहे थे। ये जोड़ी आपको कैसी लगी? देखिए, ऐसा है, निश्चित तौर से हमारे लिए मातृशक्ति प्रधान है और हमारे खास करके हमारे समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान है। तो और खासकर प्रियंका जी हमारी बहन है, गार्जियन हैं और अभिभावक के तौर पे हैं। डिम्पल जी निश्चित तौर से यहाँ जनता के बीच में और लगातार उनका कनेक्ट रहा, सांसद रहीं और जनता के लिए सेवा किया और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और निश्चित तौर से आम जनता, अभी चुनाव बहुत अच्छा उन्होंने लड़ाई, जीत रही है चुनाव। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये दो जो मातृशक्ति जो हमारी आएंगी उनकी काशी के लोग दिल खोलकर उनका स्वागत करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। अच्छा, अगर इन राजनीतिक सवालों से परे पूछूं, काशी बनारस आपके लिए क्या है? मेरा घर है, मेरा परिवार है। काशी हम नहीं छोड़ सकते। काशी में जीना, काशी में मरना नहीं छोड़ सकता मैं। काशी हमारा है। हम गुजरात थोड़ी जा रहे हैं, हम गुजरात तो जा नहीं रहे कि भाई हम गुजरात जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, या हम कहीं दूसरी जगह जाए। बनारस के अगल बगल भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी लड़े हों लोकसभा का चुनाव? नहीं। विधानसभा भी लड़ा तो बनारस में ही लड़ा हूँ। कोलसला, पिंडरा, बनारस लोकसभा भले ही नहीं पर जिला बनारस है। पहले बनारस में था वो, 2012 के चुनाव में वो अलग हुआ है। तो हमारा घर है, मेरी मिट्टी है, मेरी अपनी मिट्टी को कभी हम नहीं छोड़ सकते। कितना लोकल कनेक्ट है यहाँ लोगों के साथ? आप देख सकती हैं, मैं लोकल लोगों के साथ बैठा था ना, किस तरीके से कनेक्शन था, आप देख सकती हैं। निश्चित तौर से हमारा लोकल, यहाँ पे हमारे सब कुछ, हमारे ननिहाल यहीं है, हमारी ससुराल यहीं है, बहन की शादी यहीं है, सब लोग यहीं हमारे लोग हैं जिनका पूरा संबंध रिश्ता सीधा हमसे है। और काशी के हर घर, हर परिवार में, ठीक है, वो प्रधानमंत्री को उन्होंने सोचा कि भाई प्रधानमंत्री को हम बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को देखा जाए। प्रधानमंत्री को देख लिया 2 बार, अब घर के व्यक्ति को बनाएंगे जो हमारे सुख दुख का, कोरोना काल में लोगों ने देख लिया बहुत पास से कि अजय राय हमारे साथ कोरोना के जब लोग घर बैठे थे तो सर पे कफन बांध के हमारी सेवा कर रहा था, हमारी जान बचा रहा था। ऑक्सीजन से लेके, दवा से लेके, इलाज से लेके कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं रखा। तो निश्चित एक परिवार के नाते कहीं पर भी जो मेरी जानकारी में आई, मैंने इसमें कोई दल नहीं देखा कि वो किस दल के हैं। जिस दल के भी हो, हमें उनकी जान बचानी है, उनके साथ खड़ा रहना है, हम उनके साथ खड़े रहे, उनकी मदद की। इस इंटरव्यू के पहले मैं आपकी सभा में जो आप लोगों को संबोधित कर रहे थे वो मैं सुन रही थी। उसमें आप कह रहे थे कि मुझे इन्होंने खरीदने की कोशिश की, राज्यसभा का आप जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ था? और जो पिछले महीनों बातें चल रही थी भाजपा ज्वाइन करने की। नहीं, ज्वाइन करने वाली बात बहुत दूर की बात है। ये हम कोई व्यापारी थोड़ी हैं कि एमपी के जाएंगे हमें नहीं खरीद लेगा। हम लोग लड़के अपने वजूद पे खड़े हैं, हमारा वजूद है, हम उस वजूद पे खड़े हैं। 5-5 बार विधायकी किया और दमदारी से किया, आज भी राजनीति में दमदारी से काम कर रहे हैं। तो ये जनता का पूरा भरपूर समर्थन और प्यार हमें मिल रहा है जी। और निश्चित तौर से वो हमारे वजूद को, हमारी जमीन को कभी कोई खरीद नहीं सकता और कभी चुका नहीं सकता। लेकिन क्या ऑफर आया था? बहुत से ऑफर थे, राज्यसभा, अभी हाल की बात कर रहे हैं। हाँ, राज्यसभा से लेकर तमाम पैसे, तमाम पद और तमाम सुरक्षा, ये वो बहुत सी बातें। मैं जमीन का आदमी हूँ, आम जनता का आदमी हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। और बनारस की अगर बात करें, बनारस में कई सारे लोगों ने नामांकन भरा, श्याम रंगीला समेत कईयों का नामांकन जो है वो रिजेक्ट हो गया। सिर्फ 7 लोग, मुझे लगता है कि अगर मैंने सही पढ़ा है तो बनारस में अब तक के हिस्ट्री में सबसे कम प्रत्याशी इस बार मैदान में। देखिए, वो निश्चित तौर से प्रत्याशियों को फॉर्म नहीं दिया गया, प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करने में व्यवधान डाला गया और जल्दबाजी में नामांकन कराया गया। तो स्वाभाविक उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ उन्होंने कुछ पैराग्राफ छोड़े होंगे, कुछ उन्होंने
उसको फिलअप नहीं किया होगा, क्योंकि एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में नामांकन कराया गया। मुझे लगता है कि वो जो है यहाँ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको कराना चाहिए था और सबको मौका देना चाहिए। पिछली बार 80 में से एक सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाई थी, रायबरेली। इस बार रायबरेली में कौन जीत रहा है? निश्चित तौर से राहुल जी जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, भारी मतों से। अमेठी कह रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध है। स्मृति ईरानी तो 13 रुपए किलो चीनी दे नहीं पाई अमेठी को, तो जनता ने इनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। फिर इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं 80 में से? अब 80 में से मुझे लगता है कि डंका बजेगा निश्चित। मुझे जहाँ तक जो मैं देख पा रहा हूँ और हमारे जो नेतृत्व जो कह रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीतेंगे, और मुझे लगता है कि वो बात सही साबित हो जाएगी। अच्छा, अभी सभा में आप ये भी कह रहे थे कि और मैंने सुना भी है ये बात कि आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं उनकी। आपने कहा कि दाहिने हाथ से काम करता हूँ तो बाइने को पता भी नहीं लगता, बताऊँ तो पत्नी से झगड़ा हो जाए। तो क्या मतलब क्या आपको सामने से आता है? तो क्या चाहती हैं आपकी मेरे घर में मेरे झगड़े हो जाए मेरी पत्नी से? ऐसा मत करिए। मैं निश्चित तौर से, मेरा एक स्वभाव है कि अगर कोई व्यक्ति को मैं देखता हूँ, खासकर उसकी बहन बेटी है, तो मेरी बहन बेटी की तरह है वो। हम उसकी मदद करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। मेरा स्वभाव है, मेरे नेचर में, ये मेरे ब्लड में है। तो हम सब लोग मिलकर चीज़ों को ध्यान रखते हैं और करते हैं। ये निश्चित हम उसमें हम आगे बढ़कर काम। जो इस बार कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? अब ये तो जनता तय करेगी, जनता मालिक है। हमारा काम है सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, करुणा से लेके किसी सुख दुख में हमेशा जा रहा है, खड़े रहे हैं। कब जहाँ भी लोगों ने याद किया, नहीं भी याद किया, तो वहाँ पहुँचकर अभी एक घूरेलाल सीवर कर्मचारी सीवर में घुसाया, उसको मार डाला। कोई भाजपा का नेता झांकने तक नहीं गया, अकेला मैं गया, उसकी मदद की। देखिए ये बंदरगाह है, देखिए क्रेन खड़ी है, सारी चीजें ये देख सकती हैं आप। ये मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कैमरा इधर दिखा दो भैया। 2019 में यहीं पर देख लीजिए, कोई सामान है, देख लीजिए खाली पड़ा है। ये बंदरगाह है आपके आँख के सामने। एक भी शिप यहाँ से गई हो तो पता लगा लीजिए। यही काम है मोदी जी का, यही विकास है बनारस। लेकिन मोदी जी के सामने चुनाव लड़ना रिस्क लगता है बहुत बड़ा। कोई रिस्क नहीं, रिस्क प्रेशर लगता है। किस चीज का रिस्क, किस का प्रेशर? मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको कोई है चेहरे पे तनाव? कोई रिस्क नहीं, कोई अरे हम जनता के लोग हैं, जनता के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। लड़ा 2 बार, हारा और तीसरे पे रहा, हारा नहीं तीसरे पे रहा। अब पर उसके बाद भी मैंने बनारस को नहीं छोड़ा, बनारस अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, अपनी धरती पर खड़ा हूँ। और आज जनता को लग गया कि हजारा की लड़ाई 1 to 1 है। अब इस बार का चुनाव देखना आप, इस बार चुनाव धुआंधार होगा, धुआंधार बन गया, धुआंधार होगा, धुआंधार। अच्छा, एक सवाल और दर्शक पूछते हैं कि अजय राय जी को फंडिंग कहाँ से आ रही है? फिर जनता, आम जनता कर रही है। आम जनता, देखिए यहाँ पे लोग बैठे थे, इनको पैसा दिया मैंने, आप देखिए सामने बैठे थे ना यहाँ लोग, ये सब मदद मेरी कर रहे हैं। सब लोग मुझे मेरा साथ दे रहे हैं। पार्टी के पास पैसा नहीं, पार्टी पैसा नहीं दी, पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। जनता सहयोग कर रही है। जितने लोग आप मेरे अकाउंट को चेक कर सकते हैं, जो सरकारी अकाउंट में लोग उसमें पैसे भेज रहे हैं, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, 20,000, देख लीजिए उसमें पैसे आ रहे हैं मेरे। अच्छा, अभी कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी प्रधानमंत्री का, वो ये कह रहे थे कि 400 पार वाले नारे की बात हो रही थी। वो हंसकर ये बात कह रहे थे कि विपक्ष को समझ ही नहीं आया, जो विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार तो नहीं हो पाएगा, विपक्ष को समझ नहीं आया मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हैं? देश को जहाँ लेकर चले गए, महंगाई, बेरोजगारी, झूठ का एक पूरा एक माहौल बना रखा है पूरे देश के अंदर। पूरी एक फौज खड़ी कर रखी है। जितने इस देश के अंदर पैसा लूटने वाले बैंक के पैसे लुटेरे कौन है? सब गुजरात के लोग। एक तो उनकी जहाज में गया था नीरव मोदी को मोदी जी अपनी जहाज में बोट करा के ले गए थे दावोस, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। दावोस स्विट्जरलैंड में शहर है, अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे इकोनॉमिक फोरम हुआ। उस जहाज के अंदर उस डेलीगेशन का सदस्य था नीरव मोदी, गया और वहीं रह गया, वो नहीं आया। कैसे गया? प्रधानमंत्री की मेरा ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी के वो जहाज में कैसे गया, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा एलिगेशंस था, इतने ज़्यादा बैंक के लोन्स थे, उसको कैसे जाने दिया इंडिया की आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे जाने दिया? और प्रधानमंत्री के साथ वो गया और वहीं रह गया, वो नहीं आया।
इसको क्या कहा जाए? ये पूरी तरह से इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से आज प्रधानमंत्री और इनके सारे लोग ये सब पूरी तरीके से मिलकर ये कर रहे हैं। आपने रोजगार का जिक्र किया, लगातार हम न्यूज तक नुक्कड़ नाम का एक शो भी कर रहे हैं जहां हम खास तौर पर रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है गाड़ी चेक करने का सिलसिला, देखिए मेरी आपने एक वीडियो भी डाली थी, अगर मैं गाड़ी गलत, चेक हो रही है, आप आगे की तरफ दिखाइए एक बार। गाड़ी जो है इलेक्शन सीजन में गाड़ी चेक हो रही है, चेक हो रही है मोदी जी की। भाई यहाँ के कैंडिडेट है, कभी चेक हुई है गाड़ी? आप देख सकते हैं कभी गाड़ी चेक हुई हो? कोई गाड़ी चेक हुई हो किसी की? ये आप ही के काफिले की गाड़ी है? मेरी गाड़ी है, साथ की गाड़ी है। तो ये काफिला जो है वो अजय जी का आगे चल रहा है और हर एक गाड़ी की चेकिंग यहाँ हो रही है। अजय जी ने वीडियो भी डाली। किसी की गाड़ी चेकिंग हुई है तो बताइए। भाजपा की किसी भी गाड़ी, किसी नेता की गाड़ी चेक हो रही है? बकायदे उसको पास कराया जा रहा है, पास कराया जा रहा है। न इनकी जहाज की चेकिंग हुई, न हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, किसी की चेकिंग नहीं हो रही है। केवल मेरी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। क्यों हो रही है ऐसा? क्यों ऐसा किया जा रहा है बताइए? अजय राय को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। भाई मोदी जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, राहुल जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है कि जहाज की चेकिंग हुई? तो यहाँ तो कैंडिडेट है ना, इनके यहाँ जो विधायक मंत्री हैं उनकी गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही है। कोई नहीं छू सकता, भय है। सारे झंडे आप देख लीजिए, सब सारे इलेक्ट्रिक पोल्स पर आप अभी देख सकते हैं। कब आए हैं बनारस आप? जी आज ही आए। आप जरा देख लीजिए, आज जितने रोड डिवाइडर होंगे बीच में भाजपा के झंडे लगे हैं, इनकी होर्डिंग्स लगी हैं, फोटोज लगे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही, रोजगार को लेकर न्यूज तक नुक्कड़ नाम का एक शो जो है वो हम देश भर में कर रहे हैं, जहां हम छात्रों युवाओं से बात कर रहे हैं। बीएचयू आज हम गए, वहां पर आक्रोश, हम जाहिर सी बात जानते हैं, घटना बीएचयू में हुई उसको लेकर आक्रोश था, उसके अलावा बेरोजगारी को लेकर बहुत आक्रोश था। लेकिन आपको लगता है जो सड़क पर हम काफी चर्चा करते हैं, लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं, उसमें आक्रोश दिखाई देता है, लेकिन वो वोटों में बदल पाता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। नहीं, ऐसा आक्रोश पहले नहीं था। देखिए ऐसा आक्रोश अगर पहले आपने अगर यहाँ पे आके लोगों का इंटरव्यू किया होगा या 1 to 1 पूछा होगा तो ऐसा आक्रोश नहीं था। ये पहली बार ऐसा आक्रोश आ रहा है। जरा गाँव में चले जाइए, आगे जरा 10 किलोमीटर आगे आप गाँव में जाएंगे, सेवापुरी रोहनिया में, आपको पूरी असलियत पता चल जाएगी। आम नौजवान, किसान अग्निवीर योजना लेकर आए जी। पूरा आज नौजवानों ने, देखिए आप सड़कों पर सुबह निकलिए, पहले बच्चे दौड़ते थे, वो आज कहीं नहीं है, सब घर बैठ गए बच्चे। वो जान रहे हैं कोई भविष्य नहीं मेरा, तो वो सब आक्रोश इनके खिलाफ निकलेगा। किसानों का, बच्चियों का आप देख लीजिए, बनारस में बच्चियों का जो जिस तरीके से उन लोगों के साथ जो विभत्स घटना हुई, अमानवीय घटना हुई, उस पर कोई कार्रवाई हुआ? मोदी योगी जी का बुलडोजर सबके ऊपर चलता है, ठीक है। जो तीनों भाजपा के नेता थे जिन्होंने ये गलत काम किया उस बच्ची के साथ, और उस पर किसी भी घर को बुलडोज किया कोई वो ऐसा नज़ीर बन सके कि भाई इस सरकार में, चाहे भाजपा का हो चाहे कोई हो, हम ये नज़ीर पेश करेंगे, जो भी अगर गलत काम करेगा हमारी बच्चियों की तरफ, हमारे समाज के ऐसे इस तरीके की हरकत करेगा, उसको हम निस्नाबूद कर देंगे। कुछ नहीं किया, केवल सामान्य धारा में जेल भेज दिया, वो छूट कर घर मजा ले रहे हैं। कोई उनके घर, किसी को घर नहीं गिराएगा। क्यों? भाजपा के नेता हैं, भाजपा में चले जाओ सब कुछ माफ़ है। भाजपा के खिलाफ आप बोलेंगे आपका घर गिरा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, तमाम ऐसे ही मुकदमे दायरे लगा देंगे कि आपकी जमानत नहीं होगी। ये है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनारस में बड़ा चुनाव है, आप लोगों को ये बातचीत कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस।